इस एजुकेशन सिस्टम में 5 साल से लेकर 15 साल तक होने तक का एजुकेशन आपके लिए एकदम से कंपलसरी कर दी जाती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? Universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. आगे आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफर करना जो ओबीडियंट हो, ताकि वो अपने मालिक के ऑर्डर के हिसाब से ही काम करे विदाउट आस्किंग एनी सिंगल क्वेश्चन। इस 10 साल के एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट को बस इतना ही पढ़ाया जाए ताकि वो ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ना कि अपने बारे में सोचें। पार्शियन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह के ओबीडियंट वर्कर चाह रहा था, सेम वैसा ही ये सिस्टम उन्हें रिजल्ट दे रहा था। इसी तरह आने वाले फ्यूचर को बदल देने वाले सिस्टम का इन्वेंशन हुआ। उसी टाइम एक और चीज थी जो एक वायरस की तरह पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट कर रही थी। गेस कीजिए क्या हो सकता है? उस टाइम लोग एग्रीकल्चर एंड हैंडमेड प्रोडक्ट बना के अपनी फैमिली रन कर रहे थे, और उसी टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था और वर्ल्ड पे मशीन डोमिनेट करने लगी। एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना टाइम मशीन ले रही थी, उससे कई गुना टाइम हैंडमेड प्रोडक्ट बनाने में लग रहा था। मतलब कि मशीन ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पा रही थी एक पर्सन के मुकाबले। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। मशीन को ऑपरेट करने के लिए ओबीडियंट वर्कर की बहुत कमी होने लगी। उस टाइम लोग एग्रीकल्चर एंड हैंडमेड प्रोडक्ट बनाकर या कोई और काम करके फैमिली चला रहे। मींस लोग अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से काम को चूज कर रहे थे। आखिर एक इंसान क्यों अपने क्रिएटिविटी को छोड़ के फैक्ट्री में एज अ लेबर काम करेगा? वहीं दूसरी तरफ पार्शियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में बस पैसे अर्न करने का मात्र एक ही ऑप्शन दे रही थी, और वो था वर्क एज अ वर्कर इन फैक्ट्री। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और सेम ऐसा ही हो रहा था। जिन लोगों के पेरेंट्स पहले एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट बेचकर मनी अर्न कर रहे थे, अब उनके बच्चों की क्रिएटिविटी को हटाकर उन्हें ओबीडियंट वर्कर में ट्रांसफर कर दिया गया। अब जब स्टूडेंट अपनी डिग्री लेके स्कूल और कॉलेज से निकलते तो उनके पास मनी अर्न करने का बस एक ही रास्ता बचता, और वो था फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करना। और इस तरह वर्कर की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरी होने लगी। उसी टाइम इंडियन ब्रिटिशियस का गुलाम था। सेम प्रॉब्लम उनके सामने भी थी, क्योंकि अंग्रेजों की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी और इंडिया जैसे इतने बड़े देश को कंट्रोल करना कोई आम बात नहीं था। साल था 1835। थॉमस बेंगिटन मैकाले, जिसको आपने अपने स्कूल लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा हो, द लॉर्ड मैकाले के नाम से, उसके द्वारा एक प्रपोजल प्रिपेयर किया जाता है इंडिया में इंग्लिश प्रमोट करने के लिए। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल गवर्नर द लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इंग्लिश एक्ट 1835 के थ्रू इसे पास कर दिया जाता है। अभी एजुकेशन सिस्टम भी पार्शियन एजुकेशन सिस्टम पे बेस होता है, एक ओबीडियंट वर्कर बनाने के लिए। लोग को लगा कि अंग्रेज हमारा भला करना चाह रहे हैं। इसमें गलत क्या है? क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक बस इंडियन ही थे, लेकिन उन्हें इस कदर ब्रेन वॉश किया गया कि वो अंग्रेज के ऑर्डर को अपना ड्यूटी मानने लगे और इंडियन का ही इस्तेमाल करके इंडिया को ही गुलाम बनाया। आप सोच रहे होंगे कि क्या माइंड यूज किया है अंग्रेजों ने? आपको नहीं लगता कि जो चीज अंग्रेजों ने स्टार्ट की वो चीज इंडिया से कभी गई ही नहीं? सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम। आपको नहीं लगता कि इंडिया को जरूरत है एजुकेशन में एक बड़े रेवोल्यूशन की? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो।